आज हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट में कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि हमेशा मुनाफे में रहती हैं, उसमें नुकसान होने के चांसेस 0.00001% भी नहीं होते। जी हाँ, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने देखी होगी। लोग फाइल्स भी खरीदते हैं, लोग प्लॉट्स भी खरीदते हैं, लोग अपार्टमेंट्स भी खरीदते हैं, लोग घर भी खरीदते हैं। लेकिन अगर आप फाइल खरीदते हैं तो उसके अंदर रिस्क क्या आ रहता है? उसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क ये आ रहता है कि क्या जो चीज़ की मैं फाइल खरीद रहा हूँ ये टाइमली बैलेंस भी होगी कि नहीं होगी, टाइमली इसके ऊपर डेवलपमेंट भी होगी कि नहीं होगी। उसके बाद आ रहती है प्लॉट्स की, उसमें भी नॉन पोजेशन और पोजेशन वाले आ रहते हैं। नॉन पोजेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि ये टाइमली इसके ऊपर डेवलपमेंट हो के ये टाइमली मेरे पोजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पोजेशन वाले में ये आ जाता है कि कितनी जल्दी लोग यहाँ पे जो है वो रिएक्ट करेंगे, कितनी जल्दी लोग यहाँ पे घर बनाएंगे या अपने प्लाजास बनाएंगे, ज़िंदगी कितने टाइम में आएगी। ठीक है, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी उस वक्त तक आप इसके अंदर रिस्क में होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये हाई रिस्क है, रिटर्न भी हाई है। ठीक है, और रिस्क क्या है इसके अंदर कि एक चीज प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई। एक डेवलपर अच्छा नहीं था, आपको पता नहीं था कि ये डेवलपर डिलीवर करने वाला भी है कि नहीं है, आप उसके अंदर स्टक हो गए। लेकिन जो आपकी रेंटल प्रॉपर्टी होती है, आपने एक प्लाजा खरीदा, खरीदने के बाद आपने देखा कि ये ऑलरेडी रेंटेड आउट है, किसी बैंक के पास है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के पास है, किसी और कंपनी के पास है, इन सब के पास है। आपको पता है कि पर मंथ मुझे इसमें से रेंट आना ही आना है। ठीक है, और मीनवाइल वक्त के साथ साथ जो एक ज़मीन की ग्रोथ हो रही होती है उसी जगह की ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही होती है, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रहती है। दूसरी आ रहती है आपकी कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट में आपके बहुत सारे होटल्स आ जाते हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स आ जाते हैं जिनके अंदर आप कुछ स्क्वायर फीटेज खरीद सकते हैं, जिसमें आपको पता होता है कि मैंने इसके ऊपर कोई मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देने, मैंने कोई इसका कोई टेक केयर भी नहीं करनी, मुझे कोई इसके ऊपर कोई ऐसी इनसिक्योरिटी भी नहीं है कि मेरी इस प्रॉपर्टी के ऊपर पता नहीं क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्या नहीं हो रही। लेकिन अगर वो लेजिट डेवलपर की हैं और ऑलरेडी रनिंग में है तो आप उसमें से भी एक अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ हमें समझ आई कि वो ये आती है कि भाई जब भी अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में जाते हैं तो वो हमेशा आपकी रेंटल प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसमें से आज आपने एक चीज़ खरीदी है, अगले महीने से आपको रेंट आना शुरू हो जाता है। वो आपकी किसी हाउसिंग सोसाइटी का के अंदर एक घर हो सकता है, वो आपका किसी मेन बुलेवर्ड का कमर्शियल हो सकता है। वो इस तरीके के साथ जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये आपको हमेशा फ़ायदा देती रहती हैं और ग्रोथ आपकी साथ साथ चलती रहती है। और ये एक ऐसी पैसिव इनकम होती हैं जिसकी परेशानी आपको कम से कम होती है।